तो 32 साल बाद तकरीब हो रही है, 32 साल बाद, जो सलीम आसमी साहब के होते हुए तमाम ग्रुपों ने, जब इलेक्शन वोटिंग के बाद जनरल बॉडी होती थी ना यहाँ, उसके अंदर ये रेजोल्यूशन मूव हुआ था। एक दफा भी मैंने इन 32 सालों में किसी प्रेस क्लब को ये खत नहीं लिखा कि आपने मुझे ये मेंबरशिप ऑफर की थी, लेकिन मुझे जो फायदा हुआ है यहाँ, मैं गौस बख्श बजिंचों से भी पहली बार यहाँ मिला हूँ, मैं बेनज़ीर भुट्टो से भी पहली बार यहाँ मिला हूँ, मैं इस मुल्क के, मैं हबीब जालिब और अहमद फराज के साथ पहली बार यहाँ बैठा हूँ। तो मेरी जो बुनियादी तरबियत यूनिवर्सिटी में के बाद जब मैं यहाँ आया, तो ये टेरेस था, ये गुलिस्तान था, ये मैं 1980-81 से 1999 2000 तक 20 बरस तो जावेद सबा हम सारे और हमारे बुजुर्ग, और इसीलिए जो नौजवान जर्नलिस्ट आते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मैं तुम्हारा दादा उस्ताद हूँ, क्योंकि ये अभी जो ये हमारा KUJ का सदर बोला, ये थर्ड जनरेशन है, क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग थे उनके साथ भी मेरा ताल्लुक़ था, फिर खानज़ादा और फाजिल और मेरा यार फरहान और ये सारा। लेकिन कभी मैंने प्रेस क्लब में उस तरह से वो नहीं किया, कभी आपस में लड़े, मुझे पता है इनकी अहमियत क्या है इन अदारों की, मैंने तो खैर बड़ी कोशिश करके अपनी अहमियत जतवाई, लेकिन ये जो अदारा है, ये वॉइस ऑफ डिसेंट का सबसे बड़ा मरकज़ था पिज़्ज़ा सलमान। यहाँ पर वो आ सकता था जिसको कहीं जगह ना हो, और वो आते थे यहाँ पर। और मैं एक वाक़या भी बता दूँ, याद है जब खावड़ की किताब का था और सिंधी में डॉटर ऑफ द ईस्ट का तर्जुमा हुआ, तो कुछ आसमी साहब को एक धक्का लगा, मैं साथ था, तो बेनज़ीर भुट्टो यहाँ से उठ के वहाँ जा रही थी और ज़रा सा वो लड़खड़ाए, तो पूरे प्रेस क्लब ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं सारे, इंक्लूडिंग बेनज़ीर भुट्टो, और वो भी इतनी ग्रेट औरत थी, यहाँ पे हम बैठे और बातचीत हुई। उसके बाद रात को नाहिद खान, अमीन फ़हीम, ये सारे के सारे लोग आए। आप देखें कि पॉलिटिक्स का भी टॉलरेंस क्या था और लेवल क्या था, और आसमी साहब से और पूरे क्लब से वो म्यार हर तरफ वो था। मैं तो इस जगह का, ये जो जगह है, ये जो कच्चा टेरेस था और फिर नींव पक्का हो गया और अब तुम लोगों ने बहुत खूबसूरत कर लिया है, मेरी तरबियत में ये जो अभी उसने कहा तौसीफ ने कि हम जो बच्चे रहे हर नफरत और असबियत से, उसमें पहले से शुरू से मैं नफरत नहीं कर सकता किसी से भी, रंग नस्ल मज़हब की बुनियाद पर मुझे समझ में नहीं आता कि कोई आदमी अगर किसी घर में पैदा हो गया है तो उसका रिलीजन भी अलग हो सकता है, उसकी ज़बान भी अलग हो सकती है, उससे नफरत कैसे? तुम बैठ जाओ बेटा, अभी कुछ भी नहीं, ना हो उधर बैठो, अभी नहीं बेटा उधर बैठो, हाँ ऐसा नहीं करते बेटा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये बात तुम्हारी ठीक है, सईद सरबाजी और शुएब और आपकी गवर्निंग बॉडी, हालांकि तुम्हें ये भी नहीं पता था कि 1992 में ये मिनट हुआ है। मैं इसमें कोई कमी महसूस नहीं करता, लेकिन मुझे आपको मनवाने के लिए 32 मजीद साल लगे कि जो काम आपने सोचा था। और दूसरी बात, इस जगह का इतना एहतराम था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराई, और उससे पहले जितने भी साफी थे वो इलीगली मेंबर बने हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन शाम जी बने हुए थे, लिटरेचर पे बने हुए थे, जो बने हुए थे, या अखलाक साहब लिटरेचर पे बने हुए थे। हमने अमेंडमेंट की कि वो सारे साफी जो प्रमोशन ऑफ आर्ट और कल्चर में किसी तरह से भी मामन साबित होते हैं, उन्हें हम मेंबरशिप, तो मैंने 950 बनाए, आज तुमने उनका एक नुमाइंदा मेंबर बनाया, ठीक है ना, मैं एहसान नहीं रख रहा। दूसरी बात, मेरे साथ शुरू से खड़े रहे, हमेशा से, सारी रात को जब हम अकेले होते थे और चारों तरफ से लगता था कि किसी वक्त भी हमारे साथ कुछ हो जाएगा, उस वक्त भी ये होता था। ये जो जगह है ना, इससे मुझे इतनी मोहब्बत है। और वो जब मेरी आइडेंटिटी का सवाल यहाँ से आया, अभी किसी ने कहा कि अगर अहमद शाह को हम मेंबरशिप दे देते, मैं जब ये सवाल होने लगे, हसन अकबर कमाल का एक शेर है, अब ये झोंके मेरी पहचान तलब करते हैं, जब यहाँ आया था मैं ताज़ा हवा लाया था। अब मैंने कहा, मेरे करीब तरीन दोस्त दूर जाके बैठ गए, और जिनसे मेरा ताल्लुक नहीं था
उन सब ने खड़े हो गए और उसमें अलाउद्दीन खानजादा और ये सारे, नसीर भाई आप सब थे। और मैं तो भागने वाला हूँ ही नहीं, मैं तो उन्हीं में से हूँ कि सुबह सवेरे रन पड़ना है और गमसान का रन रातों रात चला जाए जिसको भी जाना है। अबे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। एक दफा कायम अली शाह साहब आए हुए थे उर्दू कॉन्फ्रेंस, इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला, इंडिया से गोपीचंद नारी, सब लोग थे। तो मैंने कहा, बम फट रहे थे, मैंने कहा कि ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो रिक्शे के टक्कर से अगर हम मर जाएं, कैंसर से मर जाएं, अगर यहाँ बम फटे और सारे हम मिल के मर जाएं, तो इससे बेहतर और क्या मौत हो सकती है। सो अल्लाह ताला की ज़ात से हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा। और ये मौत वौत है ना, ये सब यानी आगे चलेंगे दम लेकर। मुझे गालिब याद आ रहा था, मैं लंबा नहीं कर रहा। बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम PFUJ, KUJs, उनकी तंजीमें, कराची प्रेस क्लब और इलेक्शन कमीशन जो है आपका वो, और जिन्होंने, असल में मेरा दावा है सबके ऊपर, और जिन्होंने, और ये तौसीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो उस वक्त एक नफरत की फजा थी, 4 लोग इस शहर में नहीं मिलते थे जो उस नफरत की आग से बच के एक प्रोग्रेसिव रोशन ख्याली के साथ उसको बेहतर कर। तो अजान हो रही है और ये अजान भी इस बात की गवाह है कि हम सारे बैठ के जो बातें कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो मुझसे मोहब्बत की, आपका शुक्रिया। नसीर अहमद भाई, इज़हार तशक्कुर के लिए आ जाएं। अजान हो जाए, अजान खत्म हो, फिर इज़हार तशक्कुर कर लें।